Hello class, good afternoon. And so welcome to the next part of the chapter 1 integers. So as we have seen कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट किया था. सो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक. एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 1.1 बी भी स्टार्ट कर देंगे. ओके, विथ एक्सरसाइज 1A के रिमेनिंग सम्स. So I hope you all might have gone through the problem sums that I have given to you as the solved examples. तो अब हम लोग बिना टाइम वेस्ट करें स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो. सो नाउ इन दिस वीडियो इट इज सेड दैट क्वेश्चन नंबर 6 में ऐसा बताया गया है कि हम लोगों को पेयर ऑफ इंटीजर्स लिखनी है. ठीक है, जो क्वेश्चन दिया उसके अकॉर्डिंग हमको पेयर्स बना के लिखना है. So first of all, write a pair of negative integer whose difference gives you 7. So हम लोगों को नेगेटिव इंटीजर के पेयर्स लिखने जो हमको डिफरेंस क्या देंगे -7. सो लेट अस सपोज सबसे पहले तो डिफरेंस क्या होता है. डिफरेंस मतलब होता है माइनस. ठीक है, तो अब हमको ऐसे दो नंबर लिखने हैं जिसका डिफरेंस हो और वो भी नेगेटिव नंबर. सो व्हाट आई विल सजेस्ट इज दो राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर हुज डिफरेंस गिव्स 7. ठीक है, हमको ऐसी दो पेयर्स लिखने हैं जिसका डिफरेंस आए हमारा 7. सो 2 माइनस -9. सो ये बनेगा -2 + 9 दैट गिव्स अस 7. सो पहली पेयर हमारी बनेगी -2 एंड -9 की. ठीक है, अब सेकेंड पेयर भी हम लोग बना लेते हैं इसी अकॉर्डिंग, इसी वे से हम लोग सेकेंड पेयर भी बना लेंगे. सो दैट विल बी -3 + 10 दैट गिव्स अस 7. सो दूसरी पेयर हमारी बनेगी ये. सो मैं तो जनरली आपको बताने के लिए ऐसे दो पेयर्स बना रहा हूँ, बट यू हैव टू मेक डिफरेंट पेयर. आपको ये पेयर्स ही नहीं लिखनी है, आपको दूसरी अपने अकॉर्डिंग पेयर बनानी है. ठीक है, ये जस्ट एक एग्जाम्पल है. सो एग्जाम्पल के बेस पे हम लोग आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ठीक है, सो इससे क्या होगा, हम हमारे ब्रेन को ज़्यादा वर्क में लगा सकते हैं. नाउ सेकेंड, राइट अ इंटीजर राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर हुज सम इज -3. तो अब हमको सम -3 लाना है, एक नेगेटिव इंटीजर लिखना है, एक पॉजिटिव लिखना है. ठीक है, सो हमको -3 सम लाना है. ठीक है, सो -3 सम कैसे लेके आएंगे. सो -4 + 1 दैट विल बी -3. सो एक है हमारा -3 और एक है हमारे पास +1. सिमिलरली -5 + 2 दैट इज ऑल्सो गिविंग अस -3. सो यहाँ पर हमारे दो एग्जाम्पल्स मैंने लिए हैं, आपको कोई और एग्जाम्पल लेके इसको सॉल्व करना है. ठीक है, सो मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल्स दिखाऊंगा कि दिस वे आंसर कैन कम, बट ये आप अपने अकॉर्डिंग दूसरी वैल्यूज लेके सॉल्व करिए. ठीक है, नाउ थर्ड वन, राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर सच दैट व्हेन पॉजिटिव इंटीजर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम. सो पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा. सो माइनस की साइन और यहां पर हम लोग लिखेंगे पॉजिटिव. So I'll write over here 2 and I'll write over here negative -1. So that gives us -1 -2 that will give us -3. So इसमें सिर्फ यही आंसर होगा, इसमें और कोई पेयर्स नहीं बनेगी. ठीक है, इसमें यही एक पेयर बनेगी और यही से हमारा आंसर आएगा. सो मेक श्योर कि आप लोग इसमें गड़बड़ी नहीं करो. ओके, नाउ क्वेश्चन 4, राइट अ पेयर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर हुज सम गिव्स 7. अब हमको पॉजिटिव इंटीजर लिखना है जिसका सम हमको दे 7. ठीक है, दोनों पॉजिटिव लिखना है. सो 4 + 3 दैट गिव्स अस 7. 5 + 2 दैट आल्सो गिव्स अस 7. सो यू कैन राइट अनदर पेयर, फाइन. नाउ लास्ट क्वेश्चन, राइट अ पेयर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर हुज डिफरेंस गिव्स 7. अब हमको पॉजिटिव इंटीजर्स की पेयर लिखनी है जिसका डिफरेंस हमको क्या आएगा, 7 आएगा. सो फर्स्ट पेयर बनेगी 9 -7. So both are positive integer. Okay, sorry, 9 -2. So both are positive integer. इसका आंसर आया 7. 11 -4, इन दोनों का भी आंसर आएगा 7. सो आई होप हमको यहाँ तक कोई डाउट नहीं है और ये हमने बहुत इजीली सॉल्व कर ली है. ठीक है, सो नाउ बिफोर दैट, ओके, बिफोर वी स्टार्ट अवर नेक्स्ट सम, आई
hope you go through this sum again and you try to solve these values by yourself. Okay, so now we will start our next question, that is question number 7. Now in question number 7, the question is, at Srinagar temperature was -5 on Monday and then it dropped by 2 degree on Tuesday. What was the temperature of Srinagar on Tuesday? Okay, ये पहला क्वेश्चन. अब सेकंड क्वेश्चन है, ऑन वेडनेसडे इट रोज बाय 4 डिग्री, व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन दिस डे. सो यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, क्वेश्चन रीड किया उसके बाद हमको क्या समझ में आया कि हम लोगों को मंडे का टेम्परेचर दे दिया है और बोला है कि मंडे को टेम्परेचर -5 है एंड ट्यूसडे को 2 डिग्री और टेम्परेचर नीचे गिर गया. ठीक है, सो 2 डिग्री टेम्परेचर और गिर गया. इसका मतलब क्या हुआ कि हमको ट्यूसडे का भी टेम्परेचर फाइंड करना है. और जैसे हम लोग को ट्यूसडे का टेम्परेचर मिले, फिर बोला है कि वेडनेसडे को 4 डिग्री और टेम्परेचर राइज हो गया. ओके, सो हमको वेडनेसडे का भी टेम्परेचर फाइंड करना पड़ेगा. सो ओवर हियर सबसे पहले तो हम जो बेसिक चीजें देखते हैं, that are the key terms. Okay, now we'll go for the key terms. So first of all we'll write the key terms कि यहाँ पर key terms कौन से. So बहुत easily हमको solve करने में मजा आएगा. So first of all the first key term is drop. So ये PUBG वाला drop नहीं है. Dropped over here is nothing but negative. Okay, drop मतलब क्या होता है, नेगेटिव. ओके, नेगेटिव मतलब टेम्परेचर नीचे गिरा, मतलब नेगेटिव में गया. ठीक है, और दूसरा है रोज. रोज मतलब गुलाब का फूल नहीं, रोज. ओके, गुलाब का फूल नहीं है. रोज मीन्स टेम्परेचर कितना बड़ा. रोज मीन्स टेम्परेचर हैज राइज. अब टेम्परेचर राइज होगा तो क्या होगा, यस, ह्यूमिडिटी बढ़ेगी. ओके, गर्मी बढ़ेगी. सो ओवर हियर इट विल बी पॉजिटिव. ठीक है, अब सिमिलरली हमको क्वेश्चन में दिया है कि ऑन मंडे, ओके, ऑन मंडे टेम्परेचर वाज, ओके, ऑन मंडे टेम्परेचर एट श्रीनगर वाज, okay, on Monday temperature was nothing but -5 degrees Celsius. So on Tuesday टेम्परेचर ड्रॉप हुआ. सो टेम्परेचर कितना ड्रॉप हुआ, -2 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप हुआ. सो टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे कितना होगा, टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे होगा -5 डिग्री सेल्सियस -2 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, सो यहाँ पर टेम्परेचर कितना आएगा हमारा, -7 डिग्री सेल्सियस. सो ये तो आ गया हमारा टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे. ठीक है, तो अब हमको क्या फाइंड करना है, टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे भी फाइंड करना है. सो टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे is nothing but -7 degree Celsius. So on Wednesday टेम्परेचर रोज. ठीक है, टेम्परेचर क्या हुआ, रोज, दैट इज बढ़ा. कितना बढ़ा, +4 डिग्री बढ़ा. ओके, बढ़ेगा तो हमेशा हम पॉजिटिव साइन डालेंगे, दैट विल बी 4 डिग्री सेल्सियस. सो टेम्परेचर on Wednesday will be nothing but -7 degree +4 degree. So that is nothing but -3 degree Celsius. So temperature on Wednesday is -3 degree and temperature on Tuesday is -7 degree. So I hope हमको ये सम बहुत easily समझ में आया. So if at all you have any kind of doubt, so you can ask me or call me at what time you want to ask. Okay, you can just give me a personal text if you didn't understand any of the sum, so I'll again explain you. Okay, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट सम की ओर, दैट इज आवर सम नंबर 8. ठीक है, अब देखते हैं सम नंबर 8 में हमको क्या बताने की कोशिश हो रही है. सो सम नंबर 8 इज बेसिकली नथिंग बट अ कॉम्प्रिहेंशन टाइप ऑफ सम. ठीक है, अब ये सम में हमको दिया हुआ है कि एक टेबल हमको दिया हुआ है, उसमें एक एलिवेशन दिया हुआ है कि सी लेवल से 4 लोकेशन की एलिवेशन दी हुई है. ठीक है,
कि जो ए है वो 180 मीटर या सेंटीमीटर जो भी हो एलिवेट हुआ है, बी इज 1600 एलिवेटेड, सी इज -55 एंड डी इज 3200. So taking sea level as 0, answer the following question. अब sea level 0 पर है, ठीक है. अब एलिवेशन बढ़ा मतलब क्या होगा, एलिवेशन राइज मतलब क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और एलिवेशन घटेगा उसको क्या बोलेंगे हम, नेगेटिव बोलेंगे, ठीक है. नाउ विच लोकेशन इज क्लोजेस्ट टू सी लेवल, तो कौन सा लोकेशन है जो सी लेवल के एकदम नजदीक है, यस, -55 इज क्लोजेस्ट टू सी लेवल. ओके, फारदेस्ट तो सबसे दूर कौन सा है, यस, 55 डिग्री इज क्लोजेस्ट टू सी लेवल, दैट इज लोकेशन C. Now 3200 is farthest, so that is location D. Which location have the lowest elevation? सबसे lowest elevation किसके पास है? Yes, that is nothing but -180. Okay, that is location A. अब हमको सारी लोकेशन को एलिवेशन लीस्ट टू ग्रेटेस्ट में लिखना है, तो दैट इज A, C, B, D. सो इस तरीके से हम हमारे ए हमारा क्या है -55, ओके, सी हमारा क्या है, सॉरी ए है हमारा -180, ओके, सो ए इज नथिंग बट -180, बी है -55, सी है 1600, डी है 3200. ओके, सो ये हो गया हमारा 8th सम. अब हम चलते हैं 9th सम की ओर एंड 10th सम की ओर. तो देखते हैं 9th सम एंड 10th सम हमको क्या बताने की कोशिश कर रहा है. सो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9 हमको बता रहा है कि मोहन डिपॉजिट्स 2000 रुपीज इन हिज बैंक अकाउंट एंड विड्रॉज 1642 फ्रॉम इट द नेक्स्ट डे. इफ विड्रॉल अमाउंट इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव इंटीजर, सो विड्रॉल को नेगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करना है. सो बाय देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट अमाउंट डिपॉजिटेड. अब विड्रॉल को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नेगेटिव. तो हम यहां पर सबसे पहले तो की टर्म्स लिखते हैं कि की टर्म्स क्या है, ठीक है. सो अब यहां पर की टर्म है हमारा, दैट इज डिपॉजिट एंड विड्रॉल, ठीक है. सो अब विड्रॉल मतलब क्या होता है, विड्रॉल मतलब पैसा निकालना. सो अब बैंक अकाउंट में से जब हम पैसा निकालते हैं तो हमारा पैसा क्या होता है, यस, कम हो जाता है अकाउंट में से. तो हमारा पैसा कम हो गया मतलब कौन सी साइन हो गई, नेगेटिव साइन हो गई, ठीक है. और डिपॉजिट मतलब पैसे जमा करना, हम पैसे लेके बैंक के अकाउंट के अंदर डालते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, डिपॉजिट बोलते हैं. तो डिपॉजिट मतलब कौन सी साइन हुई, बैंक का पैसा बढ़ा, अपने अकाउंट का पैसा बढ़ा, दैट विल बी नथिंग बट पॉजिटिव. सो यहाँ पर हमको हमारे जो क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि इफ द देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिटेड. सो अमाउंट डिपॉजिटेड विल बी पॉजिटिव. ओके, नाउ विल रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बता रहा है कि फाइंड द बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट आफ्टर द विड्रॉल. तो सबसे पहले डिपॉजिट अमाउंट कितना है, सो डिपॉजिट अमाउंट हमारे पास है ₹2000 एंड विड्रॉल अमाउंट कितना है हमारे पास, विड्रॉल अमाउंट है हमारे पास ₹1642. सो यहां पर मैं क्या करूंगा, 2000 रुपीज प्लस -1642, ओके, ₹1642. सो यहां पर क्या होगा, 2000 - 1642, सो दैट इज नथिंग बट ₹358. ओके, सो मोहन हैज हाउ मच बैलेंस, मोहन हैज ₹358. Mohan has 358 rupees in his account after withdrawal. ओके, आफ्टर विड्रॉल उसके पास इतने रुपीस बचे. सो आई होप आप लोगों को ये सम समझ में आया होगा, ठीक है. सो इसी के बेस पे हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट सम की ओर. तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट सम हमको क्या बता रहा है. ओके,
Now our next sum is telling that the highest point measured above sea level is summit of Mount Everest, which is 8848 meter above sea level, and the lowest point in the Challenger Deep at the bottom of Mariana Trench, which has been 10911 meter below sea level. What is the vertical distance between these 2 points? अब सबसे पहले तो हमको फाइंड करना है कि सपोज करो कि दिस इज द सी लेवल. ओके, नाउ दिस इज द सी लेवल. अब यहां से हम जाते हैं ऊपर. ठीक है, तो यहां पर है हमारा 8848, दैट इज माउंट एवरेस्ट. ठीक है, हाँ, माउंट एवरेस्ट, वो MDH नहीं. ओके, माउंट एवरेस्ट का मसाला नहीं, इट्स माउंट एवरेस्ट. सो और यहां से हम नीचे जाते हैं तो यहां पर कहीं पर दैट इज एट 10911 मीटर पर है मैरियाना ट्रेंच. ओके, सो हमको फाइंड करना है कि माउंट एवरेस्ट से मैरियाना ट्रेंच तक का कितना डिस्टेंस होगा. सो ये 0 हो गया हमारा. सो वी ऑल नो दैट 8848 टू 0 कितना हुआ 8848, और 10911 से लेके 0 कितना हुआ 10911. तो अब ये पूरा क्या होगा, ये पूरा क्या होगा हमारा. सो दैट इज नथिंग बट इन दोनों को हम ऐड करेंगे. सो इन दोनों को ऐड करके जो आंसर मिलेगा दैट विल बी अवर वर्टिकल डिस्टेंस. सो we'll see how to solve this question. So first of all we all know that कि यहाँ पर हमारे की टर्म्स हम ढूंढ लेते हैं कि की टर्म्स हमारे कौन से हैं. सो की टर्म्स ओवर हियर आर above sea level, that is positive, और दूसरा आएगा below sea level, that will be nothing but negative. okay, अब एक हो गया हमारा पॉजिटिव, एक हो गया हमारा नेगेटिव. अब वी हैव टू फाइंड द वर्टिकल डिस्टेंस, दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज गिवन, height of Mount Everest, that is nothing but 8848 meter. okay, and next is given to us is height of Mariana Trench. okay, that is lowest point. okay, lowest point is Mariana Trench, that is 10911 meter. okay, so अब vertical distance कितना होगा, vertical distance will be 8848 minus of minus 10991. okay, so that will be nothing but 8848 plus 10911. क्योंकि हम लोएस्ट पॉइंट को हमेशा माइनस नेगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करते हैं और हमको वर्टिकल डिस्टेंस फाइंड करना है, दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है. सो दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है तो हमको बट ऑब्वियस है माइनस लिखना पड़ेगा. ठीक है, सो अब 8848 को इससे करा तो ये होगा 8 + 1 9, 4 + 1 5, 9 + 8 होता है 17, 7 1 ऊपर, so 1 + 8 again 9, so 1, so 19,759 meters का इन दोनों के बीच में वर्टिकल डिस्टेंस है. ओके, so thus you got the answer. okay, and I'll suggest you the few questions that you can go through the exercise part, so आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा easy हो जाएगा, and try to solve it by yourself. So thank you for watching this video, and I shall continue your next part in the next video. okay, in that I'll complete and cover your whole exercise. So thank you for watching this video.